वारसिलीगंज विधानसभा क्षेत्र से नामांकन के लिए अपने समर्थकों के साथ अखिलेश सरदार निकल चुके हैं। आपको बता दें कि भाजपा ने पुनः एक बार फिर से इन पे भरोसा जताया है और आज नामांकन के लिए निकल चुके हैं। सबसे पहले तो स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और खास करके आपके चैनल के दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज दल बल के साथ अपने समर्थकों के साथ जो है नामांकन के लिए निकल चुके हैं। नहीं, इसको दल बल नहीं कहिए, एक जो नामांकन की समान प्रक्रिया होता है उसी प्रक्रिया के तहत अपने शुभचिंतकों अपने समर्थकों के साथ नामांकन के लिए निकल रहे हैं हम लोग। भाजपा एक बार पुनः आप पे भरोसा जताया है, शीर्ष नेतृत्व को क्या कहना चाहेंगे? शीर्ष नेतृत्व को इसके लिए बहुत बहुत आभार, मैंने दिल की गहराइयों से कोटि कोटि आभार। देख रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, सारे लोगों का कार्यक्रम जो है आज वारसिलीगंज में हो रहा है। ये तो वारसिलीगंज की धरती के लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड चूँकि वह पवित्र भूमि देवभूमि माना जाता है और देवभूमि के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी अगर वारसिलीगंज की धरती पर उनका चरण आ रहा है तो हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते ही हैं। खास करके मेरे क्षेत्र के लिए भी गौरव का विषय है, वारसिलीगंज के लिए नवादा की धरती के लिए गौरव का विषय है। देवभूमि के मुख्यमंत्री अब वारसिलीगंज में आ जा रहे हैं। वारसिलीगंज की धरती पर उनका पदार्पण आगमन होने वाला है। वारसिलीगंज के जनता को क्या कहना चाहिएगा? तीसरी बार जो है भाजपा के सिंबल पे मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए निकल चुके हैं। जिस प्रकार से बिहार और देश और खासकर वारसिलीगंज विधानसभा जो प्रगति का रफ्तार पकड़ा है, यह रफ्तार में और जो है सो तीव्रता लाने के लिए जनता एग्रेसिव रहे और हमें विश्वास है जिस प्रकार से जनता भरोसा किया और लगता है फिर जो जिस हिसाब से फिर जनता भरोसा करेगी आने वाले समय में वारसिलीगंज नवादा जिला के अंतर्गत बेहतर वारसिलीगंज विधानसभा होगा। जैसे एनडीए का एक स्लोगन है 25 से 30 फिर से नीतीश, तो अखिलेश सरदार का क्या है फिक्स? 20,000, 30,000, 40,000, कितना से इस बार जीत के जाइएगा विधानसभा? नहीं, ये तो जनता बताएगी, क्योंकि दान जनता करती है। अपना मत जो है दान करती है जनता, तो दाता ही बता सकता है कि हम कितने मत से अरुणा देवी को विजय बनाएंगे। लेकिन हमें लगता है जिस हिसाब से देख रहे हैं कि अपार जो जन स्नेह जो मिल रहा है, तो लगता है कि 2000 वाला जो है सो स्थिति दोहराएगा, तो उससे न कुछ 19-20 हो जाए, लेकिन बेहतर है कम से कम 15 का तो रिकॉर्ड जरूर टूटेगा। एक तरफ देख रहे हैं कि महागठबंधन में उम्मीदवारों का जो है रिसर्च हो रहा है और इधर भाजपा जो है मुख्यमंत्री वारसिलीगंज में उतार रहे हैं। वहाँ चूँकि महागठबंधन में इसलिए हो रहा है, आप देख रहे होंगे वहाँ जुगाड़ की राजनीति हो रही है। जुगाड़ क्या है? कोई विधानसभा में जाने का जुगाड़ है, किसी को बेटा भेजने का जुगाड़ है, किसी को पत्नी भेजने का जुगाड़ है, किसी को विधानसभा में घुसने का जुगाड़ है और उसका जो मुखिया है वो जुगाड़ लगा रहा है कि किस तरह से जहाँ से जिस सीट से कुर्सी से जो फिसले हैं किस तरह से इस कुर्सी पर फिर काबिज हो जाए, बस इसी का जुगाड़ है। बिहार की जनता के विषय में किसी का सुने कि बिहार के विषय में सिर्फ एक स्लोगन है। चलिए, आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे, कारण कि आपके लिए समय भी बेशकीमती है, लेकिन अंतिम सवाल रहेगा कि वारसिलीगंज के लोगों को आज नामांकन करने के लिए निकल चुके हैं, पर्चा दाखिल करने के लिए, वारसिलीगंज विधानसभा के जनता को क्या संदेश रहेगा आपके तरफ से? संदेश यही है कि उन लोगों का आशीर्वाद मिला तो फिर जो कुछ कार्य बचा है, जैसे अब हमें काम करना है शिक्षा का स्तर जो अभी प्रखंड जो +2 का जो व्यवस्था जो सरकार व्यवस्था किया है पंचायत स्तर पर, तो अब जैसे प्रखंड स्तर पर विधानसभा स्तर पर भी हम लोग चाहेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी की पढ़ाई हो और मोटा मोटी 3 फोकस रहेगा कि शिक्षा में और बेहतरी आए, स्वास्थ्य के लिए जो पटना दिल्ली आदमी जाते हैं कम से कम पटना जो जाते हैं प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य की व्यवस्था हो और बेरोजगारी जो है आने वाले समय में, चूंकि बेरोजगारी एक समस्या है, बेरोजगारी पर काम। इस बार का चुनाव जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर जो है आप मैदान में होंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई हो कि आप एक बार पुनः जीत कर आइए। चलिए, आपको भी धन्यवाद और आप तमाम दर्शकों को आपकी तरफ से सबको प्रणाम। चलिए, तो देख सकते हैं कि अखिलेश सरदार जो है वारसिलीगंज विधानसभा से पर्चा दाखिल करने के लिए अपने पैतृक आवास से निकल चुके हैं।